उसको लेकर विचार कर रहे हैं। दूसरे पाद में अंतिम में वहाँ बता दिया था योग के 8 अंगों को बता दिया था। ये जो 8 अंगों के बिना अंगी है अर्थात समाधि संभव नहीं है। अंगों के द्वारा ही अंगी पूर्ण होता है। तो वहाँ यम से लेकर प्रत्याहार तक पांचों को निरूपण किया साधन पाद में। और जो 3 हैं अवशिष्ट धारण ध्यान समाधि, इन तीनों को विभूति पाद के अंतर्भूत किया। तो उसमें भी धारण का लक्षण भी भाष्यकार ने किया और सूत्रकार ने। धारण का मतलब किसी वस्तु में मन को बिल्कुल स्थापना करना, स्थिर करना, एकाग्रता लगाना। और जिसमें आपने मन लगा दिया उसकी जो धारा चलना, प्रत्यय एकाग्र मतलब विजातीय प्रत्यय रहितत्वे सति सजाति प्रत्यय का प्रवाह, ये ध्यान है। और समाधि में बता दिया वहाँ केवल ध्येय मात्र ही, बाकी सब शून्य जैसा रहता है। और तीनों का एक आलंबन हो, धारण ध्यान और समाधि, एक आलंबन। तभी उसका क्या नाम पड़ा था? संयम कहा गया था तीनों का। तो संयम जया, संयम के ऊपर विजय प्राप्त करने से साधक के अंदर अर्थात योगी में एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। कौन सी प्रज्ञा? समाधि प्रज्ञा। लौकिक प्रज्ञा नहीं है, एक समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और वो जो संयम है, संयम होने के बाद वहाँ रुकना नहीं है आपको, आगे का भूमि में उसको उपयोग करना। उत्तर जो भूमि है उसमें संयम को आगे बढ़ाते जाए। ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा? तो वहाँ बता दिया योग ही आपको गुरु बन के मार्गदर्शन करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो योग ही आपको रास्ता दिखा देगा। और जो चित्त का निरोध परिणाम भी बता दिया। चित्त का जो परिणाम है निरोध परिणाम। ऐसा तो चित्त में हमारे मन में 3 प्रकार का परिणाम होता है। एक तो व्युत्थान काल में अनेकाग्र होता है। अनेकाग्र मतलब भिन्न भिन्न विषय में। अग्र का अर्थ बताया तक। अग्र मतलब आलंबन, अनेक विषयों का आलंबन करके आपकी बुद्धि अनेक होती, व्यवहार का है। ये चित्त का परिणाम ही है आपका। और एक इन जो व्युत्थान काल का संस्कार है उसका आपने विरोध किया, वो निरोध रूप में परिणत हो गया आपका चित्त। व्यवहार कालीन जितने भी संस्कार हैं उसको आपने विरोध किया तो आपका चित्त निरोध रूप में परिणत हो गया।
और वही चित्त व्यवहार काल का संस्कार न्यग भाव हो गया और साधना काल संस्कार निरोध संस्कार उत्पन्न हुआ, उसकी धारा चल तो समाधि रूप में परिणत होता है। तो 3 होता है। तो यहाँ बता दिया था। उसके बाद निरोध परिणाम बताने के बाद समाधि परिणाम बताने जा रहे हैं। परिणाम समझ रहे हैं ना, परिवर्तन होना। ये सारा जो है हम देख रहे किसका है? चित्त का ही परिणाम है। मन जाके विषय देश में मन जाता है और अब हमारा मन विषय रूप में परिणत होता है। तभी हम बोलते हैं घटम जानामि पटम जानामि, जानामि जानामि होता है, तब तक नहीं होता है। इसलिए देखिए अलग घटम पटम मटम ये हो गया अनेकाग्रता। इन संस्कार को आपने रुका दिया, तभी इसका नाम है निरोध परिणाम। तो निरोध परिणाम के बाद समाधि परिणाम बता रहे 11वें सूत्र में। सूत्र उच्चारण तो हुआ था ना, दोबारा देखिए एक बार। सर्वार्थेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामा। इस सूत्र में अंगभूत समाधि कालिक चित्त का परिणाम निरूपण कर रहे हैं। यहाँ जो समाधि चल रही कौन सी समाधि? पहले ही कहा दिया था अंगीभूत समाधि नहीं। अंगीभूत समाधि कौन है? संप्रज्ञाता अथवा असंप्रज्ञाता, उसी को ही योग कहा जाता है। ये तो साधनात्मक समाधि है ना। यम से प्रारंभ हुआ था, अंतिम अंग कौन है? समाधि। समाधि भी साधन हो गया, समाधि भी साध्य हो गई। कैसा? इसलिए यहाँ जो समाधि है इनकी पारिभाषिक शब्द है। ये क्या है? पारिभाषिक। ये अंगात्मक समाधि है, अंगी रूप नहीं लेना। अंगी रूप समाधि हो गई संप्रज्ञाता और असंप्रज्ञाता। अच्छा, इसको समाधि क्यों कहा? पहले मैंने बताया था, साधन में भी साध्य रूप से व्यवहार किया जाता है, साधन में भी प्रयोग किया जाता है। दृष्टांत भी दिया था, बोलते रोटी बनाओ और भात पकाओ। भात को पकाया जाता है क्या? पकाया पकाया का नाम है, बनाया बनाया का नाम है रोटी। तो भी कारण में व्यवहार। वैसे ही यहाँ ये अंग रूप समाधि लेना। तो अंगभूत समाधि कालीन चित्त का परिणाम निरूपित किया। चित्त युत्तान दशा में सभी विषयों के ओर उन्मुखता होता है हमारा। युत्तान बोल तो व्यवहार काल। व्यवहार काल में चित्त में उन्मुखता होती है, अर्थात बहिर्मुखता। तो इसलिए उसको अनेक विषय प्रवहना कहा गया शास्त्र में। अनेक विषयों की ओर बहने वाला है चित्त। यही चित्त की सर्वार्थता है। अनेक विषयों के ओर चित्त जाता है, उनको ग्रहण करता है, इसलिए चित्त की यही सर्वार्थता है और कोई नहीं। ये किस अवस्था में? युत्तान अवस्था में, अर्थात व्यवहार काल। और जिस समय में आप साधना में लगे
उस समय में आपका चित्त सर्वार्थता नहीं रहेगा, क्योंकि एक को आलम्बन किया ना। अपना जो इष्ट है, आराध्य है, उसमें अपने मन टिकाने, तो इसलिए उस समय में चित्त की उसको कहते एकाग्रता। एक तो सर्वार्थता और दूसरा एकाग्रता। उसी को ये बता रहे हैं, देखिए सूत्रकार, सर्वार्थः एकाग्रतयो क्षय उदयो। इन सर्वार्थता और एकाग्रता, सर्वार्थता समझ गए ना, उत्तान काल में कहिए अथवा समाधि काल में हर एक व्यक्ति, उत्तान काल अथवा व्यवहार का, हर एक व्यक्ति का जो चित्त है अनेक विषयों की ओर जाता है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वार्थता। और एकाग्रतयो, और एकाग्रता में क्रमशः क्षय अर्थात निरोध भाव और उदय। क्षय किसका हो रहा है? सर्वार्थता का क्षय हो रहा है और एकाग्रता का उदय हो रहा है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठ जाते हैं, साधना में बैठते हैं, उस अवस्था में साधक का जो चित्त है, जो अनेकाग्रता मतलब अनेक विषयों के दौड़ रहा था, वो क्या होता है? क्षय हो जाता है, उसका क्षय होता है। तो उसका क्षय हो गया, उदय किसका हो गया? एक का जो क्षय हो गया तो दूसरे का उदय होना है ना। उदय किसका? जो आपका आराध्य है, जिसमें आपने मन लगाया, वो वृत्ति उदय हो जाएगा। एकाग्रता वृत्ति उदय होती है। सर्वार्थ वृत्ति न्यग भाव होती है और एकाग्रता वृत्ति उदय होती है। उसी को ही शब्दांतर में कहा विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति। विजातीय वृत्ति मतलब अनेकाग्रता वृत्ति, सजातीय वृत्ति का प्रवाह, यही बता। तो ही क्रमशः एक का क्षय, और क्षय का मतलब यहाँ पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं लेना, तिरोभाव, पूर्ण रूपेण नहीं, पूर्ण रूपेण तभी होगा असंप्रज्ञात समाधि के बाद, तभी दग्ध संस्कार। यदि मान लीजिए आप ध्यान में गए, एकाग्रता का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ और अनेकाग्रता जितना भी व्यावहारिक संस्कार पूर्ण रूपेण नष्ट हो गया, तो व्यवहार करेंगे नहीं बात, किंतु व्यवहार वैसा ही करता है। इसलिए वहाँ नष्ट नहीं होते, किंतु तिरोभाव, तिरोभाव और नष्ट में अंतर है। तिरोभाव का मतलब वस्तु वर्तमान होने पर भी, रहने पर भी वो अदर्शन होता है। जैसा अभी नक्षत्र और तारा आकाश में है क्या? नहीं है, दिखते क्यों नहीं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो तिरोभाव हो गए, न्यग भाव हो गए, नष्ट नहीं हुए। वैसे ही यहाँ ये जो अनेकाग्र जो वृत्ति चल रही है, वो तिरोभाव होती, यही बता रहे। और एकाग्रता का प्रादुर्भाव किसका? चित्तस्य, ये चित्त का है। देखिए सारा खेल किसका है? मन का है। व्यवहार भी मन का है, एकाग्रता भी मन की है, समाधि भी मन की है। पुरुष में कुछ नहीं है, असंगोयम पुरुष, सारा मन ही करता है। वेदांति में तो है, इनका मत में भी चित्तस्य, चित्त का समाधि परिणामा, उसको समाधि नाम का
परिणाम कहा। तो समाधि परिणाम किसको कहा? जो सर्वार्थता है, अनेकाग्रता है, उसका तिरोभाव होता है और एकाग्रता का उदय होता है, प्रकट होता है। किसमें? चित्त में। किसके चित्त में? साधक के। तभी उसको बोलते समाधि परिणाम। अच्छा, ये समाधि रूप में कौन परिणत हो गया? कौन परिणत हो गया? साधक का चित्त। योगी का जो चित्त है वो समाधि रूप में परिणत हो गया। इसको बोलते समाधि परिणाम। भाष्य में देखिए, सर्वार्थतः चित्त धर्म। पीछे बताया था ये व्युत्थान धर्म किसके हैं? पीछे सूत्र में बताया था, ज्ञान के नहीं। व्युत्थान संस्कार है, ज्ञान के नहीं है, किंतु चित्त के हैं। उसी प्रकार निरोध संस्कार वो भी चित्त के माने थे। चाहे तो व्युत्थान संस्कार हो अथवा निरोध संस्कार, ज्ञान के नहीं। क्योंकि आपका चित्त ही व्युत्थान काल में परिणत हुआ है और चित्त ही निरोध काल में भी परिणत हुआ है। इसलिए चित्त के धर्म है, अर्थात मन के धर्म है। चाहे तो व्युत्थान संस्कार हो अथवा निरोध संस्कार, वैसा ही ये भी सर्वार्थतः चित्त धर्मा। ये सर्वार्थता मतलब, सर्वार्थ समझ गए ना? व्यवहार काल में ये जो चित्त है अनेक विषयों की ओर जाता है, तद्रूप में परिणत होता है। इसी का नाम है सर्वार्थता। सभी वस्तुओं को ग्रहण करता है, थोड़ा 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 करके। इसी का नाम है सर्वार्थता। ये किसका धर्म है? चित्त का धर्म है। तो ये बोल रहे सर्वार्थता, अथवा उसी का ही दूसरा शब्द कहे विक्षिप्तता। सर्वार्थता का नाम है विक्षिप्त। लोक में जो कहते हैं ना विक्षेप, वो नहीं लेना। यह विक्षेप का मतलब अनेक अर्थता अथवा नाना विषयोन्मुख। नाना विषयोन्मुख, ये सर्वार्थ, ये सब चित्त का धर्म है। अच्छा, सर्वार्थता ये चित्त का धर्म हो गया, तो एकाग्रता किसका धर्म होगा? उसको बता देंगे। एकाग्रता अपि चित्त धर्म। ये जो एकाग्रता भी किसका धर्म है? चित्त का ही धर्म है। एकाग्रता बोल तो एक विषयोन्मुखता। एक विषयोन्मुखता और नाना विषयोन्मुखता हो गया, ये सर्वार्थता हो गया। और एक ही विषय में साधक का चित्त आलम्बन किया, तभी उसी का नाम है एकाग्रता अथवा एकम अथवा एकस्मिन्। अग्रम बोल तो आलम्बनम आश्रय। अश्य, जिस मन का एक ही वस्तु आश्रय बनता है, एक ही वस्तु आलम्बन बनता है, तभी उसका नाम एकाग्रता। ये भी चित्त का धर्म है। ये दोनों धर्म का, अच्छा ये धर्म हो गए कौन? सर्वार्थता और ये एकाग्रता, ये धर्म हो गया। तो धर्मी कौन हो गया? चित्त। मन हो गया धर्मी, और ये दो हो गए धर्म। सर्वार्थताया क्षया तिरोभाव इत्यर्थ। सर्वार्थता के क्षय, देखिए जब तक साधक
अपने साधना के द्वारा समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। कब तक? जब तक ये सर्वार्थता का क्षय ना हो और एकाग्रता का उदय ना हो, तब तक नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं सर्वार्थता क्षय। अनेकार्थता बोल तो हमारा जो मन है परांछ खाने बहिर जा रहे हैं, उसका क्या है? क्षय। उसी का यह अर्थ कर रहे हैं सर्वार्थता का तिरोभाव। क्षय का मतलब तिरोभाव, तो तिरोभाव हो जाना। तिरोभाव मतलब बिल्कुल दब जाना, निगभाव होना। तो बिल्कुल दब जाना अर्थात उसका कार्य नहीं देखना। एकाग्रताया उदयः, एकाग्रताया उदय मतलब उसका आविर्भाव होता है, तब तक नहीं होता है। अन्यथा ये संस्कार पड़े रहते लंबे समय तक। ठीक है, आप प्राणायाम के द्वारा प्राण को ऊपर चढ़ा भी दीजिए, संस्कार नष्ट नहीं होते, पड़े रहते। तो इसलिए बोला एकाग्रताया उदया मतलब आविर्भाव। तो कहने का तात्पर्य ये है जो व्यावहारिक संस्कार है वो निगभाव होते हैं, तभी जाके अपने आराध्य का जो संस्कार एकाग्रता प्रादुर्भाव, एकाग्रता का उदय होता है। तो उसी को ही बता रहे हैं तयो। अच्छा, एक क्षय और उदय को आपने किसका धर्म माना? मन का धर्म माना है ना। क्यों माना? मन को आपने चित्त को धर्मी माना, और ये दो हो गए धर्म। कौन? क्षय और उदय। क्षय किसका है? सर्वार्थता का क्षय मतलब व्यावहारिक संस्कार का निगभाव, और एकाग्रता का संस्कार के उत्पत्ति। ये दोनों धर्म आपने चित्त के माना। क्यों? उसके लिए भाष्यकार बताने की तयो धर्मित्वेना चित्तम अनुगतम। तयो बोल तो द्विवचन है। तयो शब्द से लेना सर्वार्थता और एकाग्रता। सर्वार्थता मतलब व्यवहार कालीन संस्कार, एकाग्रता मतलब साधन काल में जो आपका चित्त एकाग्रता हो गया। ये दोनों सर्वार्थता और एकाग्रता का धर्मित्वेना, धर्मी होने के कारण, कौन? चित्त एक धर्मी और ये दो धर्म है। अच्छा, धर्म धर्मी में अनुगत होता है अथवा धर्मी धर्म में अनुगत होता है? धर्म धर्म में अनुगत होता है अथवा धर्मी धर्म में अनुगत होता है। यदि मान लीजिए धर्म धर्म में अनुगत होता, मान लीजिए जैसा सोना है, सोने से आपने कुंडल बना दिया। सोना है धर्म, कुंडल क्या हुआ? धर्म। वो जो कुंडलत्व धर्म है, हार में भी अनुगत होना चाहिए। इसलिए धर्म धर्म में अनुगत नहीं होता, धर्म धर्म में अनुगत होता। जैसा सोना है धर्मी, उसमें रहेगा स्वर्णत्व धर्म, और सोना के द्वारा आपने कुंडल बना दिया, सोने से हार भी बनाए, दोनों में अनुगत कौन है? सोना है। कुंडल है वो हार में अनुगत नहीं है, और हार कुंडल में अनुगत नहीं। तो धर्मी है धर्म में अनुगत होता है, और
धर्मी को छोड़ करके धर्म नहीं रह सकता है, धर्मी को छोड़ करके धर्म नहीं रह सकता है, किंतु धर्म को छोड़ करके भी धर्मी रह सकता है। जैसा आपने सोने से कुंडल बना लिया, कौन सा कुंडलत्व धर्म आ गए, छोड़ दिया दूसरे में आ गए, सोने में आ गए। तो इसलिए हम बता रहे देखिए, चित्तम अनुगतम, इन दोनों में धर्मी रूप से चित्त क्या है, अनुगत बोल तो अन्वय हो रहा है। किन किन में, सर्वार्थता और एकाग्रता, दोनों में अनुगत। सर्वार्थता रूप है तभी भी आपका मन है, और एकाग्रता है तभी भी आपका मन है। किंतु सर्वार्थता है तभी एकाग्रता नहीं है, और एकाग्रता है तभी सर्वार्थ। इनमें भी विचार आ रहा है, किसमें, सर्वार्थता और एकाग्रता। किंतु सर्वार्थता काल में भी वहाँ मन है, और एकाग्रता अवस्था में भी मन है, इसलिए मन धर्मी है। दोनों में अनुश्यूत है, ओतप्रोत है। अनुगतम बोल तो अन्वित है, अतः उपस्थित। अनुगत का मतलब उपस्थित। सर्वार्थता काल में भी मन उपस्थित है, और एकाग्रता काल में भी मन उपस्थित है, यही बता रहा अनुगतम। तदिदम चित्तम, और यह जो चित्त है, चित्त का मतलब मन, अंत कर लेना, अर्थात वह चित्त जिसका संबंध में यहाँ बताया जा रहा है, उसी चित्त को। अपायः उपजनयोः, अपायः उपजनयोः, ये जो चित्त है, अपाय और उपजनयोः, उसी का अर्थ कर रहा है। अपाय उपजन मतलब एक सर्वार्थता का अपाय, अपाय का मतलब हटाना अथवा क्षय, और उपजनन का मतलब है उत्पत्ति। एक का क्षय और दूसरे का उत्पत्ति, तो इसलिए बोले अपाय उपजनयो। अपाय का मतलब निराकरण अथवा क्षय अथवा तिरोभाव अथवा अन्य भाव, कोई भी लीजिए। और उपाय का मतलब उत्पत्ति। तो कहने का तात्पर्य ये है, अपाय किसका हो गया, अनेकाग्रता, व्यावहारिक संस्कार है उसका अपाय हो गया। और उपजन, उत्पत्ति किसका, एकाग्र संस्कार का उत्पत्ति, आराध्य का जो संस्कार है उसकी उत्पत्ति। ये बोलते अपाय उपजनयोः स्वात्मभूतयोर धर्मयोः। ये दोनों है, स्वात्मा बल तो चित्त के अपने ही स्वरूप है, यहाँ स्वात्मा मतलब है चित्त के धर्म है। ये दोनों धर्म किसके हैं, चित्त के हैं, आत्मा के नहीं, पुरुष के नहीं, ये दोनों मन के। कौन, जो अपाय और उपज। अपाय बोल तो क्षय होना, अतः क्षय किसका हो रहा है, अनेकाग्रता अथवा सर्वार्थता। और उत्पत्ति किसकी हो रही, एकाग्रता। ये दोनों धर्म है किसका, मन का है, उसमें अनुगत है। तो ये बोल रहे एकाग्रता स्वात्मभूतयोर धर्मयोः अनुगतम। अनुगतम बोल तो अनुगत रहता हुआ, इन दोनों धर्म में अनुगत रहता है कौन, मन। समाधीयते, समाहित होता है, तभी उसका मन समाहित होता है। तो कहने का मतलब ये है, साधक का मन समाहित कभी होगा
ये दोनों होना चाहिए। ये दोनों कौन? ये जो सर्वार्थता है अथवा अनेकाग्रता है उसका अपक्षय होना चाहिए। उसी को ही विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति भाष्यकार जी ने जो किया ना गीता में, उपासना अथवा ध्यान का लक्षण किया है, इसी को लेके विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति कहिए अथवा सर्वार्थता क्षय कहिए, शब्दांतर है, अर्थ एक ही। और सर्वार्थता क्षय करने मात्र से काम नहीं चलेगा, सजातीय वृत्ति धारा प्रवाह चलना, उसी का नाम एकाग्रता। तभी जाके समाहित होता है चित्त आपका। मतलब एक से हटाना और एक की धारा चलाना, बस यही समाधि। हटाना किसको? जो व्यावहारिक संस्कार है, अनेकाग्रता है, उसको हटाना। और एक धारा कौन है? अपने आराध्य की जो धारा है उसको निरंतर चलाना, इसी का नाम है सजा, इसी को ही कहते समाहित। तो ये बता रहे समधीयते, समाधीयते समाहित होता है, अतः समाधि को प्राप्त होता है। तो समाधि को प्राप्त कौन होता है? सर्वार्थता क्षयपूर्वक एकाग्रता उपजय, ये हो। अथवा शब्दांतर में विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति सजातीय वृत्ति प्रवाह, तभी समाहित। सचित्तस्य समाधि परिणामा, यही क्या है? उस चित्त का समाधि परिणाम कहते हैं। वो जो साधक का चित्त है अभी विषय रूप में परिणत नहीं हो रहे, किंतु समाधि रूप में परिणत हो गया। इसी को कहते हैं दो रहने पर। कौन? एक क्षय, एक प्रादुर्भाव। तो ये बोल रहे सचित्तस्य समाधि परिणाम बताया। आगे जो बता रहे, फिर वो जो चित्त है, इस प्रकार हुआ जो आपका चित्त समाधि रूप से परिणत हो गया, उसके बाद एकाग्रता परिणाम बता रहे हैं। पहले कहा गया था 3 परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। निरोध रूप में भी परिणत कौन हो गया? चित्त। समाधि रूप में भी परिणत हो गया कौन? मन। और एकाग्रता रूप में भी परिणत हो गया मन। उसको बता रहे देखिए आगे के सूत्र में। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तश्चैकाग्रता परिणामः, ये एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। एकाग्रता का परिणाम। एकाग्रता का परिणाम का मतलब है आपका चित्त अभी बिल्कुल एकाग्रता रूप में स्थित होना, यही एकाग्रता। उसको ये बता रहा ततः पुनः। तथा बोल तो तस्मात्, तस्य नहीं, पंचमी में तस्य होगा। तथा बोलो तस्मात्। कस्मात् देखिए, तथा ही सर्वनाम पद है। सर्वनाम पद है, पूर्व का परामर्श करता है। तो पूर्व में किसका निरूपण किया? समाधि परिणाम का। पूर्व में मतलब इससे पहले वाले सूत्र में समाधि परिणाम बता दिया, तो इसलिए तथा बोलो समाधि परिणाम के पश्चात। अभी देखिए यहाँ जड़ समाधि नहीं लेना, एक जड़ समाधि होती,
जड़ समाधि जानते हैं ना, वर्षों वर्षों पड़े रहेंगे, संस्कार वैसे रहेंगे, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। एक था कोई योगी राज, वो समाधि लगा था, अर्थात अपना प्राण चढ़ाता था ऊपर, और उतरने का प्रक्रिया पता नहीं उनको, दोनों जानकारी होगा, चढ़ाने के बाद उतरने की प्रक्रिया। राजा के पास गए, राजा को कहा, राजन मैं बहुत योग जानता हूँ, समाधि में राजा ने लगाओ, दिखा दिया। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा कुछ मांगो, तो राजा के पास कहा, वो जो आपके पास विशेष घोड़ा है ना सफ़ेद, वो मुझे दे दो, आपका घोड़ा। राजा ने कहा वो तो नहीं दे सकता मैं, वो मेरा सबसे प्रिय है, उससे अतिरिक्त है, धन है और जो कुछ मांग रहा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए। योगी हट होता है ना, बाल हट, श्री हट, राजहट, योगी हट, ये उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। बालक का हट को भी आप कुछ देकर शांत कर सकते, श्री का हट भी शांत, राजा का, योगी हट नहीं, वो कार्य करके दिखाए। तो राजा नहीं माना, मुझे वही चाहिए। बस वही जाके राजा के वहाँ पद्मासन में बैठ गए, प्राण चढ़ा दिया, समाधिस्थ हो गए। प्राण तो चढ़ा दिया, उतरने का प्रक्रिया, बैठे रहे, वर्षों वर्षों बीत गए। तो कुछ दिन के बाद राजा भी मर गया, उसका पुत्र राजा बन गए। तो एक बार जा रहा था, उनको भी एक योगी मिल गए। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मैं योग, उन्होंने कहा योगियों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक योगी हमारा कुल के शाप बन के बैठे, अभी तक उठ रहे नहीं। उन्होंने कहा कौन, मैं देखता। वो राजा का जो पुत्र था वो तो लेके आ गया, देखा ये ध्यानस्थ है, और उन्होंने कुछ प्रक्रिया किया कपाल में, तब तक उसका प्राण नीचे उतर गए, जग गए। उड़ते ही बोलते, राजन वो मुझे घोड़ा दे दो। इतने वर्ष तक ध्यानस्थ था, बोल रहे क्या है, मुझे एक जड़ समाधि, उसको निषेध किया जाए, इससे संस्कार नाश नहीं होते, जड़ समाधि। इसलिए यहाँ है विचार पूर्वक चेतन समाधि को विशेषता दिया है। इसलिए ततः पुनः मतलब उस समाधि परिणाम के पश्चात साधक का चित्त समाधि रूप में परिणत हुआ। समाधि परिणाम समझ गए ना, अर्थात यो जो युक्तान संस्कार क्या है, अपजय हो गया, एकाग्रता संस्कार आपका प्रादुर्भाव, इसमें आपका चित्त रहता है, यही समाधि परिणाम। उसके बाद तथा पश्चात दो संप्रज्ञात समाधि काल में तुल्य प्रत्ययो, उसको वहाँ लीजिए, शांतावलिता आगे लीजिए। तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो भवता, इतना जोर दीजिए। समान रूप की मतलब ध्येय विषयक, समान का मतलब ध्येय विषय, शांत और वृत्ति उदय होती है, मतलब एकाग्र वृत्ति उदय हो गया, ये समाधि परिणाम है। पहले इतने से काम नहीं चलेगा, अर्थात वो ध्येयाकार वृत्ति आपकी निरंतर चलती रहना चाहिए, तभी माना जाता है एकाग्र। एक क्षण के लिए एकाग्रता नहीं चलेगा, क्षण भर के लिए किया नहीं चलेगा। जैसे कोई लक्ष्य भेद करता है ना, वो भी एकाग्रता करता है, किंतु क्षण भर के लिए, यह नहीं चलेगा। इसलिए बोलो तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो, समान रूप के। अच्छा, समान रूप बोलते किसके समान? अपनी जो ध्येय है ना, आराध्या, उस ध्येय विषय, चाहे तो शिव हो,
अथवा विष्णु हो दुर्गा ध्येय विषय, उसका ज्ञान और शांत और उदित होते हैं। शांत भी होते हैं और उदित भी होते हैं। शांत का मतलब है ये जो जिस प्रकार का ज्ञान अतीत हुआ, एक तो शांत हो गया। कौन? अतीत ज्ञान। पिछले जो विषयाकार जो ज्ञान है वो शांत हो गया। और दूसरा ज्ञान क्या है? आविर्भाव हुआ। मतलब विषयाकार ज्ञान शांत हो गया, ध्येयाकार ज्ञान उदित हो गया। ये शांत उदित। ये दोनों चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ये क्या है? जो चित्त का एकाग्र परिणाम है। तो कहने का मतलब है समाधि परिणाम के अनंतर जो साधक के अंदर समान रूप ज्ञान का शांत और उदय होता है। देखिए, एकाग्रता मतलब कोई एक वृत्ति नहीं बनती है। एक केवल परमात्मा होगा, बाकी कोई भी है क्षणिक है। जैसे बोलता ना, उसका मन एकाग्र होगा, मतलब क्या है? एक वृत्ति बन गई आराध्य की, वो शांत हो गई। दूसरी वृत्ति उत्पन्न हुई, वैसे वो शांत हो गई। तीसरी वृत्ति बन गई, शांत हो गई, उदय हो, चलते रहेगा। किंतु विजातीय नहीं, सजातीय। भगवान शिव की वृत्ति बन गई आपकी। वृत्ति क्षणिक मात्रा है, ज़्यादा टिकती नहीं, वो नष्ट हो गई। दूसरी उत्पन्न हो गई, वो नष्ट हो गई। तीसरी उत्पन्न हो गई, वो नष्ट हो गई। चौथी उत्पन्न हो गई, वो नष्ट हो गई। तो एक पूर्व वृत्ति क्या है? शांत हो रही, उत्तर उत्पन्न हो रही। विजातीय नहीं लेना, सजातीय, एक ही, यही बता रहे। तो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, तभी चित्त का एकाग्र मतलब एक ही आलंबन को लेकर आपका चित्त परिणत हो गया। एक ही वस्तु की वृत्ति उदय भी हो रही, नष्ट भी हो रही, उदय भी हो रही, नष्ट हो रही। भिन्न भिन्न नहीं लेना, एक वस्तु की। भाष्य में देखिए, समाहित चित्तस्य, समाहित चित्त मतलब लब्ध संप्रज्ञाता समाधि चित्तस्य, समाधि में लीन चित्त में, समाधि में लगाया हुआ मन में, तो उसको बोलते हैं समाहित चित्तस्य। पूर्व प्रत्यय शांतः, पूर्व प्रत्यय का मतलब जो पहले आपने मन लगाया आराध्य में, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि क्षणिक है ना वृत्ति। वो वृत्ति क्या हो गई? शांत हो गई। और उत्तर किंतु विजातीय नहीं, सदृश, उसी के समान, इसी का नाम है सजातीय वृत्ति। तो ये बोला उत्तरः तत्सदृश उदितः, जैसा समाधि परिणाम के बाद साधक ने अपने आराध्य में मन लगा दिया, मतलब शिवाकार वृत्ति बन गई। किसकी? चित्त की। वो ज़्यादा टिकेगी नहीं, वो नष्ट हो गई। उत्तर क्षण में दोबारा शिवाकार वृत्ति बन गई। देखिए, पहले शिवाकार वृत्ति नष्ट हो गई, शांत हो गई। उत्तर क्षण में शिवाकार वृत्ति बन गई, उदित हो गई, और वो नष्ट हो गई। तीसरी भगवान शिव की रूप वृत्ति बन गई। ये जो धारा चलते रहेंगे जब तक, तो कहते हैं चित्त की एकाग्रता, मतलब एक ही वस्तु में मन लगाकर बार बार उसी की वृत्ति जो चल रही है निरंतर, उदय नाश उदय नाश उदय नाश होगी धारा, उसी का नाम है एकाग्रता, उसी का नाम है एकाग्र। यही बता रहे। तो उत्तरः, उत्तर बोल तो बाद में, भाष्यकार बोल रहे तत्सदृश उदितः, ऐसा नहीं, विजातीय नहीं, सदृश वृत्ति। अन्यतः
अनेकाग्रता हो जाएगा आपका। जैसा मान दीजिए घटाकार वृत्ति हो गई, तो भोजन में सामने रख दिया आम खाते हुए आम की वृत्ति बन गई, वो वृत्ति नष्ट हो गई, तुरंत जाके उधर गुलाब जाम की वृत्ति बन गई। वहाँ भी शांत और उदित हो गई कि नहीं? आम की वृत्ति शांत हो गई, गुलाब जाम की वृत्ति उदय हुई कि नहीं? इसको एकाग्रता नहीं कहते, किंतु ये विजातीय हो गया, सदृश नहीं, ये सदृश नहीं। तो ये सदृश वृत्ति ही पूर्व क्षण के नाश, उत्तर क्षण में उदय, क्रम से चलना ये बता। उत्तर तत्सदृश, अच्छा तत्सदृश का मतलब पूर्व में जो वृत्ति नष्ट हुई है उसी के ही समान वृत्ति, इसी का नाम है सजातीय वृत्ति, उदित। तो समाहिता चित्तम उभयोर अनुगतम, जो समाहित चित्त है, उभयो मतलब दो, एक तो पूर्व क्षण की वृत्ति नष्ट हो गई, उत्तर क्षण में वृत्ति उत्पन्न हो गई। अच्छा, पूर्व क्षण में जो नष्ट हो गई किसकी वृत्ति? मन की वृत्ति। और उत्तर में वैसी वृत्ति उत्पन्न हुआ किसके? इसलिए मन दोनों में अनुगत है, नाश अवस्था में भी और उत्पत्ति अवस्था में मन दोनों में अनुगत है, क्योंकि दोनों वृत्ति है मन के, ये बता रहे। तो उत्तर समाहितः चित्तम, समाहित का मतलब बिल्कुल स्थिर किया हुआ चित्त। उभयोर अनुगतम, उभय मतलब दो लेना, दो कौन है? पूर्व का नाश, उत्तर में उदय, विजातीय नहीं सजातीय। उभयोर अनुगतम, पुनः ततेव, पुनः है वैसा ही वृत्ति बनती है, ततेव पुनः ततेव असमाधि भ्रेषत। अच्छा, ये वृत्ति कब तक चलेगी? एक वृत्ति नाश, दूसरी वृत्ति उत्पत्ति, और उसके बाद उसका नाश, तीसरे की उत्पत्ति, कब तक चलेगी? तो बोल रहे हैं असमाधि भ्रेषत, जब तक समाधि आपकी टूटेगी नहीं तब तक ये वृत्ति चलते रहे। समाधि से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे ये वृत्ति आपकी चलती रहेगी, धारा सजातीय वृत्ति, पूर्वानाश उत्तर की उत्पत्ति, पूर्वानाश उत्पत्ति, इस प्रकार चलते रहे। असमाधि भ्रेषण मतलब समाधि भंग पर्यंत, भ्रेषण बोलते भंग, इसका क्रम चलते रहेगा। सखलो अयम, यह जो है चित्त का परिणाम, धर्मिणः चित्तस्यः, धर्मी चित्त का, प्रत्ययरूप धर्मों के शांत और उदय। धर्मी हो गया आपका चित्त, और धर्म कौन हो गए? एक का शांत, दूसरे का उदय। पूर्व क्षण की वृत्ति शांत और उत्तर क्षण की वृत्ति उदय, ये धर्म हो गया। तो ये बोल रहे हैं धर्मिणः चित्तस्य शांति उदय क्रम द्वारा एकाग्रता परिणामः, उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। तो एकाग्रता परिणाम हो गया कौन? साधक का चित्त। तो एकाग्रता किसको कहते हैं? समाधि परिणाम में आपका क्या था? व्यावहारिक संस्कार को आपने हटा दिया और एकाग्रता संस्कार को जगा दिया, ये समाधि परिणाम। उसके बाद जो एकाग्रता बन गई आपकी, उसकी धारा चलेगी निरंतर। पूर्व क्षण शांत, उत्तर क्षण उदय, पूर्व क्षण शांत, चलते चलते रहेगी
जब तक जो चलेगा प्रवाह तब तक उसको एकाग्रता कहा जाता है। इसी का नाम है समाधि। यही बता एकाग्रता परिणाम, अर्थात एकाग्रता का परिणाम माना जाता है। उसके बाद यहाँ तो चित्त का आपका 3 परिणाम बता दिया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। देखिए एकाग्रता परिणाम अभी अभी बताया ये 12वें सूत्र में, और समाधि परिणाम बता दिया 11वें सूत्र में बताया, 9 और 10वें सूत्र में बता दिया निरोध परिणाम। तो इससे सिद्ध होता है सारे जगत परिणामात्मक है, केवल चित्त मात्र नहीं। उसको बता रहे कि सूत्रकार 13वें सूत्र में देखिए, ये तेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थ परिणामा व्याख्यातः। ये तेन शब्द के द्वारा 9वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक लेना, 9वें सूत्र से लेकर 12वें। 9 और 10 में निरोध परिणाम बता दिया और 11 में समाधि परिणाम बता दिया, अभी 12 में एकाग्रता परिणाम। इसके द्वारा भूतेन्द्रियेषु समस्त भूत और इंद्रियों में भी परिणाम समझना। कौन? 3 प्रकार का, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, 3 प्रकार का परिणाम होता है। किन में? भूत और इंद्रियों में। क्यों? पहले ही बताया था, मूल कौन है? प्रकृति है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति से ही महत्त्व की उत्पत्ति है, और महत्त्व का परिणाम कौन है? अहंकार है, और अहंकार का परिणाम तन्मात्रा और 11 इंद्रियां है, और तन्मात्र का परिणाम हो गया पंचभूत। इसलिए जो इंद्रिया और भूत भी क्या है? परिणाम स्वरूप है। इसकी भी व्याख्या हो गई किससे? जो मन का परिणाम बताया ना, 3 प्रकार का, निरोध, समाधि और एकाग्रता। इसके द्वारा सारे इंद्रिया और भूतों का भी समझना क्या, ये भी परिवर्तनशील है। हाँ, ये परिणाम 3 प्रकार का होता है। धर्म को लेकर परिणाम होता है, लक्षण को लेकर परिवर्तन होता है, और अवस्था को लेकर। तो एक एक कैसा परिणाम है ये बताएंगे भाष्यकार स्पष्ट रूप से, लंबे चौड़े बताएंगे हम, इसको लेके आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।